लूशियस कहता है दिस यू नो दिस वर्ल्ड, मैं इसका फ्यूचर नहीं जान सकता। दिस इज द वर्ल्ड दैट आस्था इन्फ्लुएंस्ड। ब्लैक क्लू मांगा सीरीज के पार्ट 28 में आपका स्वागत है एंड एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट के रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि लूशियस यूनो को एक्नॉलेज करता है बट यूनो डजंट केयर और वो लूशियस पे एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 357 जिसका टाइटल है द फाइनल स्लैश। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लूशियस यूनो के अटैक को लिटरली एक ही हाथ से रोक लेता है। वो यूनो से कहता है कि लूसिफेरो को एब्जॉर्ब करने से मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी बढ़ गई है, तो तुम्हारे अटैक्स इतना इजीली मुझ पे लैंड नहीं करेंगे। तुम्हारा ये स्पेल भी काफी बड़ा है, सो आई इमेजिन कि तुम ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करने वाले। दैट्स व्हाट शी सेड। इन द एंड तुम्हारे स्ट्रगल्स पॉइंटलेस है, तुम बस अपनी सफरिंग को डिले कर रहे हो। इसी के साथ कहानी जैक और यामी पे ट्रांजिशन करती है, जहां जैक अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है। उसे अपना और यामी का एक फ्लैशबैक याद आता है जहां उनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था। जैक यामी पे अटैक करने जाता है और यामी उससे कहता है कि इवन दो हम दोनों ही शक्ल से बैड गाइज लगते हैं, आई एम ऑन योर साइड स्कॉनी डूड। यामी चच्चा का ह्यूमर पहले से ही गोटेड था। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि वहां पे मॉर्गन आ जाता है जो यामी से कहता है कि तुम्हें बाकी सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए सो दैट यू विल गेट अलोंग। उन दोनों को देख के बाकी सब मैजिक नाइट्स कहते हैं कि ये ग्रे डेयर की लाइट एंड डार्क डुओ है, हमारी जनरेशन के बेस्ट मैजिक नाइट्स, जहां लाइट स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है और डार्क एक मिस्ट्री। दोनों ही टाइप्स को कोई छू नहीं सकता और ना ही फिजिकली रोक सकता है। बट जैक कहता है आई लाइक इट, एक दिन में इन दोनों को अपने हाथों से स्लैश करूंगा। कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है जहां जैक यामी से कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। बट तभी मॉर्गन वहां पे आके जैक से कहता है कि मैं अपनी लाइट यूज करके तुम्हें जल्द ही हेवन में भेजूंगा। जैक कहता है कि अब तक मैं हर एक चीज को स्लैश करता गया और अपने स्किल्स को परफेक्ट करने की कोशिश की, बट अब मैं इस फाइनल अटैक के साथ सब कुछ स्लैश कर दूंगा। इसी के साथ वो एक ह्यूज स्लैश करता है जिससे ग्राउंड के बीच लिटरली एक रिफ्ट बन जाती है। वो यामी से पूछता है तो मेरा फाइनल स्लैश कैसा था, और यामी उससे कहता है आई हेट टू एडमिट इट बट ये सच में काफी इनक्रेडिबल था। जैक उससे कहता है कि मुझे बस एक रिग्रेट है कि मैं तुम्हें स्लैश नहीं कर पाया, और इसी के साथ वो मर जाता है। मॉर्गन कहता है कि अगर मुझ पे ये अटैक लैंड करता तो मैं उसी के साथ मर जाता। यामी उससे कहता है कि तुम वो मॉर्गन नहीं हो जिसे मैं जानता था। मॉर्गन उसे जवाब देता है कि मुझे काफी दुख हो रहा है बट अभी भी और बहुत सारे लोगों का मरना बाकी है, लेकिन डोंट वरी, तुम सब फिर से रिबॉर्न होके एक साथ खुशी से रहोगे। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। या ऑथर एक एंड नोट देता है कि इचिका, नोएल, सेकर और मेमोसा की नई लव राइवल बन गई है। I mean, रिज देखो अपने आस्था भैया की। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 358 जिसका टाइटल है फ्लेम ब्यूरियल। स्टोरी मेरलियोना पे शिफ्ट हो जाती है जहां वो अपनी पूरी पावर से मोरिस को हराने की कोशिश कर रही है, बट मोरिस उसके अटैक्स को रादर इजीली डिफ्लेक्ट करता जाता है। मोरिस उससे कहता है कि तुम काफी फैसिनेटिंग हो, मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी फिजिकल बॉडी लिटरली माना के इतने क्लोज हो, बट जो मुझे मास्टर लूशियस ने ये बॉडी दी है उससे मैं किसी भी चीज को टच करके डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इवन यूनो का ये नेवरलैंड स्पेल भी। वो मेरलियोना से कहता है कि तुम मेरे टेंटिकल्स को काउंटर कर सकती हो और इंस्टेंट ही अपने अराउंड माना से नई फिस्ट बना सकती हो। इट्स मार्वेलस, बट मेरी बॉडी हायर लेवल पे फंक्शन करती है और मेरी रिजनरेशन स्पीड भी तुमसे बहुत ज्यादा है, तो सवाल ये है कि तुम्हारी बॉडी आखिर कब तक लास्ट करेगी। क्रिम्सन लाइन किंग्स के बाकी नाइट्स मेरलियोना को रोकने की कोशिश करते हैं बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा तो शी विल डाई, बट मेरलियोना उनसे कहती है आई डोंट केयर, मैं इसे मार के रहूंगी। वो नाइट्स फिगोलियन से हेल्प मांगने की सोचते हैं बट फिगोलियन भी ऑलरेडी दूसरे पैलेडिन्स के साथ फाइट में बिजी है। वो कहते हैं कि हम क्रिम्सन लाइन किंग्स हैं, isn't there anything we can do? मेरलियोना मोरिस पे डायरेक्टली अटैक कर ले जाती है
और मोरिस अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाकर मेरिलियोना को पकड़ लेता है और उससे कहता है इट इज ओवर। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने मेरिलियोना को नहीं बल्कि क्रिम्सन लाइन किंग्स के 2 नाइट्स को मारा है। वो नाइट्स मेरिलियोना से मरते मरते कहते हैं द रेस्ट इज अप टू यू मैम। मेरिलियोना ब्रूटली उनकी बॉडीज के बीच से मोरिस पे अटैक करती है और मोरिस ये देख के उससे कहता है कि तुमने मेरे टेंटिकल्स के साथ साथ अपने दोनों एलाइज को भी जला दिया। That was tremendously efficient. मेरिलियोना इज लाइक आई डोंट गिव अ शिट, मैं बस मैं मार के रहूंगी। हम देखते हैं कि बाकी क्रिम्सन लाइन किंग्स के नाइट्स भी मेरिलियोना को शील्ड करने आ जाते हैं, बट मोरिस उससे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लोगों को सैक्रिफाइस करोगी, इट्स स्टिल यूजलेस। मोरिस उन नाइट्स को एक एक करके मारता जाता है और फिगोलियन ये सब देख के कहता है कि मोरिस की पावर्स की जरूर कोई ना कोई लिमिट है जो कि मेरिलियोना ने ऑलरेडी नोटिस की है। And that's why she is challenging him. मोरिस मेरिलियोना और उन नाइट से कहता है कि फिक्र मत करो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बेवकूफ या वीक हो, मास्टर लूशियस एज इक्वल्स तुम्हें एक नए वर्ल्ड में पैदा करेगा। बट मॉमी मेरिलियोना इज लाइक शट अप पपेट। फिगोलियन कहता है कि ये बेवकूफ नहीं जानता कि मेरिलियोना जितना ज्यादा फाइट करती है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, सो देयर इज नो वे कि वो किसी के भी सामने एक फाइट में सबमिट करेगी। द फ्लेम्स ऑफ हेलफायर इनकार्नेट ग्रो और उन्होंने इस आग को अब एक इन्फर्नो बना दिया है। मेरिलियोना एक स्पेल कास्ट करती है, कलीडोस ब्रेकियम पर्जिटरी फ्लेम ग्यूरियल, और वो मोरिस से कहती है कि ये मेरे फॉलन ब्रिगेड मेंबर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें और अपनी लाइफ दोनों को जला के राख कर दूंगी। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 359 जिसका टाइटल है द डांसिंग प्रिंसेस ऑफ द बैटलफील्ड रिटर्न्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम नोजल को देखते हैं जिसके चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसकी माउथ से कहती है कि तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो, बट दिस इज एज फार एज यू गो। वो कहती हैं तो ये है वो सिल्वर ईगल जो मैंने पीछे छोड़े थे, इट्स अ शेम कि इससे बेटर नहीं कर पाए। नेब्रा नोजल से अपोलोजाइज करता है कि वो अपने माँ के साथ फाइट नहीं करना चाहता, बट सॉलिड रोने लगता है और नेब्रा से कहता है कि वैसे भी हमारे पास इसे हराने का कोई चांस नहीं है। आसेर उनसे कहती है कि तुम दोनों में ही कैपेसिटी थी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की, बट अहंकार और नफरत ने तुमसे तुम्हारी ताकत और हौसला दोनों छीन लिए। आई सपोज कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, इफ ओनली आई हैडंट डाइड। ये सब मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। सॉलिड कहता है कि जब भी मैंने स्ट्रांग बनने की कोशिश की हर बार मेरा अहम बीच में आया, इन द एंड इट वॉज ऑल पॉइंटलेस। आसेर उनसे कहती है कि तुम्हारे वीक होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मास्टर लूशियस एक नई दुनिया बनाएगा जहाँ सब इक्वल होंगे। कम बी रिबॉर्न, हम एक साथ एक नया स्टार्ट करेंगे। सॉलिड ये सुन के कहता है कि शायद हमारे लिए वही एक बेस्ट ऑप्शन है, बट तभी वहाँ पे नोएल आ जाती है। वो सॉलिड से कहती है कि अपने आप को संभालो। आसेर उसे देख के कहती है तुम डेफिनेटली नोएल हो, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जब मैं तुम्हारी एज की थी। एक बार ये फाइट खत्म हो जाए उसके बाद हम रिबॉर्न होके हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। नोएल उससे कहती है कि मैंने बस अपनी माँ की सोल देखी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमारी माँ नहीं हो। मे बी तुम आसेर सिल्वा हो लेकिन हमारी माँ नहीं। यू आर द पर्सन जिसे हमें यहीं पे सरपास करके डिफीट करना है। नोजेल नोएल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो, लेकिन बिना अंडीन के तुम कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ कहानी पास्ट में ट्रांजिशन करती है जहां नोएल समंदर किनारे बैठ के आस्था के बारे में सोच के डिप्रेस्ड है। वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं अब सेज मोड भी यूज नहीं कर सकती। एंड इवन दो मैं पिछले 1 साल में काफी स्ट्रांग हुई हूँ, लेकिन वो सब लूशियस के अगेंस्ट जरा सा भी काम नहीं आया। शायद मेरी स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इवन सो आई कांट गिव अप। मैं श्योर हूँ कि आस्था जिंदा है, तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के इस किंगडम को प्रोटेक्ट करूंगी ताकि वो कभी भी घर वापस आ सके। टेक नोट्स मैन,
दिस इज बेयर मिनिमम। इसी के साथ वहाँ पे कोवनो आ जाती है और वो उससे कहती है आई गेस तुम्हें चेयर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। नोएल उससे पूछती है कि क्या हुआ और काहुनो उससे कहती है कि अंडरवाटर टेंपल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। नोएल ये सुन के काइंड ऑफ शॉक हो जाती है बट काहुनो उससे कहती है कि एट दिस पॉइंट यू विल बी फाइन। आई मीन तुम बहुत बहुत स्ट्रांग हो गई हो और मुझे वो तुम्हें देख के ही पता लग रहा है। वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि टेंपल वाला इंसिडेंट क्लोवर किंगडम और बाकी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली क्राइसिस की वजह से हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ह्यूज ड्रैगन अपीयर हो जाता है एंड नोएल इज लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? काउनो उससे कहते हैं कि ये सी गॉड है जिन्हें हम काफी पुराने समय से पूजते आ रहे हैं। जब दुनिया का अंत करीब होगा तभी ड्रैगन ऑफ द फायर सीज अपनी गहरी नींद से जागेगा। तो जैसा कि लेजेंड कहता है सी गॉड अपनी गहरी नींद से उठ चुका है और ये किसी की तलाश में है। वो ड्रैगन नोएल से कहता है कि दुनिया खतरे में है जिससे मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। नोएल रियलाइज करती है कि वो इसके साथ भी वैसे ही माना यूनाइट कर सकती है जैसे बाकी स्पिरिट्स के साथ किया जाता है। कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है और हम नोएल के शोल्डर पे एक क्यूट सा ड्रैगन देखते हैं जिससे नोएल कहती है लेट्स गो लेवाइथन। ये हर एक भयानक क्रीचर को ताबताजी ये मिनिएचर प्लशीज क्यों बना देते हैं। एनीवेज ये देख के सॉलिड शॉक हो जाता है कि नोएल और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गई है और इसी के साथ वहाँ पे काहुनो और उसका भाई भी आ जाते हैं। नोएल को एक वेल्क्री आर्मर कवर करता है और वो आसेर से कहती है मदर आई विल सरपास यू। आसेर की देख के बहुत खुश होती है और उससे कहती है आई एम सो प्राउड एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 360 जिसका टाइटल है अनरीडेबल वर्ल्ड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसेर नोएल पे अटैक कर देती है और उससे कहती है हियर आई कम। नोएल इज लाइक नॉट इफ आई गेट देयर फर्स्ट मदर। और इन दोनों के बीच ये सब चल ही रहा होता है कि स्टोरी यूनो और लूशियस की फाइट पे शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहे हैं। लूशियस कहता है कि स्टार और विंड मैजिक से ये जो एबिलिटीज गेन कर रहा है वही इसे मेरी स्पीड और प्रेडिक्शन से बचा रही है। यूनो लूशियस के पीछे से स्नीक अप करके उस पे अटैक करने की कोशिश करता है बट लूशियस उसे रोक लेता है और यूनो से कहता है इट्स ओवर नाउ। ये अटैक तुम्हारी सोल को डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में लाएगा। बट यूनो विंड मैजिक यूज करके एक ऐसा शील्ड बनाता है जो लिटरली अपोनेंट के अटैक्स को डिसइंटीग्रेट कर देता है और लूशियस ये देख के शॉक हो जाता है। इसी के साथ यूनो एक फ्लैश में आके लूशियस की शोल्डर को स्लाइस कर देता है और लूशियस कहता है कि इसने अचानक से अपनी स्पीड कैसे बढ़ा ली। बट तभी हमें पता लगता है कि यूनो जानता है कि वो और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, इसलिए उसे ये फाइट जल्द ही खत्म करनी होगी। लूशियस कहता है कि ये सही नहीं है। क्लोवर किंगडम में ग्रो अप होने वाला यूनो कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, भले ही वो कितना भी ट्रेन कर लेता। मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से स्पेड किंगडम में ग्रो होने वाला यूनो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था जिसने धीरे धीरे अपनी पावर्स बढ़ाई एंड इवन उसे भी स्टार मैजिक मास्टर करने में साल लग गए थे। हाउएवर ये वाला यूनो एक साल में ही उसकी लेवल तक पहुंच गया है। नहीं, ही इज इवन स्ट्रॉन्गर। ये चीज बाकी सबके लिए भी सेम है। ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है जहां नोएल सिल्वा इतनी स्ट्रॉन्ग बनी थी। इवन डेंजरस मेरिलियोना को भी मॉरिस के हाथों इंस्टेंटली मरना चाहिए था। फिगोलियन तो यहाँ जिंदा भी नहीं होना चाहिए था और सारे मैजिक नाइट्स अभी तक वाइप आउट हो जाने चाहिए थे। व्हाई? व्हाट चेंज्ड? मेरी प्रेडिक्शंस और इस रियलिटी में आखिर क्या डिफरेंस है? हम देखते हैं कि यूनो लूशियस पे एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और लूशियस से कहता है कि आस्ता ही हमेशा फाइनल ब्लो लैंड करता था और सेम चीज लूसिफेरो के साथ वाली फाइट में भी हुई। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, इसीलिए मैंने अपने उस सेल्फ को कॉन्कर किया व्हिच वाज़न्ट गुड इनफ। लूशियस कहता है दिस यूनो, दिस वर्ल्ड, मैं इसका फ्यूचर नहीं जान सकता। This is the world that Asta influenced. यूनो उससे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता मेरा एनिमी कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं बस उसे हरा के रहूंगा। और इसी के साथ वो लूशियस की चेस्ट को स्लैश कर देता है
एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। जाने से पहले आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग इंपॉर्टेंट। तो पिछले 1-2 हफ्ते से माय हेल्थ हैज बीन अ लिटिल मेसी, जिससे मैं पूरा डिसओरिएंटेड हो गया हूँ। सो आई एम गोना टेक अ वीक टू पुट द थिंग्स बैक इन ऑर्डर एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द फकिंग चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर। बाय बाय, sayonara।